ચાતુરી અને ચરિત્ર. તમે નશો શરાબનો કરો ત્યારે કોના ઇન્ફ્લુઅન્સમાં હો? શરાબના. એન્ડ યુ આર ગિવન કમાન્ડ બાય હુ? ગધેડાને અંદર બેસાડો તો પૈસાના જેવું લાતમલાતી કરો કે ના કરો? દારૂ છે સમજો કે ગધેડો, ગધેડાને તમે અંદર બેસાડો પછી શું કરે? કામ કેવું કરે? અને બુદ્ધિ કેવી આવે? ગધેડા જેવી. તો એવું છે. અહીંનો શરાબ તમને ગધેડા બનાવે. પીઓ ત્યારે. ના પીધો તો વાંધો નથી, આ પીજો. તો આ કહે છે કે વાણી એવી શરાબ છે કે તમને ક્યાં ચડાવે? શેનું ચડાવે નશો? આએ ચડી ધામ કી સહી, એના તમને ઇન્ફ્લુઅન્સ ની અંદર લાવી દે છે. ચાલો આગળ. બળત બળત પ્રીત જાય લઈ ધામ કી રીત, ઇન વિદ હુએ ઈત સાધ કી જીત, સાધ કી જીત. સાધની જીત કેવી રીતે થઈ? આવી રીતે પ્રીત વધવાથી, રાજી સાથે સ્નેહ વધવાથી. ને યાદ કરો સખીઓ કે સને. યાદ શું છે? કેવું યાદ કરો? और सखियों के सने. और सखियों के सने चलो कोई सुंदर साथ ऐड करवा मांगे છે આની અંદર? तो सुंदर साथ की जीत कैसे हो रही है यहाँ? ब्रज रास की चैन चरित्र और चातुरी ली और परातम पे में अंदर जनकार यहाँ का भी सुख वहाँ पहुँच रहा है. नशा धाम का चढ़ता हुआ फील हो रहा है और प्रीत प्रेम में बढ़ावा बढ़ोतरी हर पल हो रही है. और लई धाम की रीत पर आत्मिक सिस्टम परम धाम, हाँ, पर आत्मिक रहनी, वहाँ के रीति रिवाज के अनुसार यहाँ की रहनी हमारी वो हो गई है, इन विध हुई है. यहाँ इस खेल के अंदर पर आत्मिक स्तर की रहनी होना ही हमारी जीत है. क्योंकि यदि हम यहाँ पर आत्मिक स्थिति में जाना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन हमारा लक्ष्य भी हो और हम जितना जितना उसमें प्रयास करते जाते हैं उतना उतना हम इष्ट के करीब होते जा रहे हैं. और वैसे इस करवत में तो धनी हमें हराने वाले ही हैं और इसको उनका बड़ा है वो भी निवेरा तो हो ही गया है, लेकिन फिर भी सुंदर साथ को धनी जिताना चाह रहे हैं. वो धनी कभी भी अपनी रूहों को हराना नहीं चाहते. तो यहाँ हमसे ऐसा कुछ करवाना चाह रहे हैं और हमें जिताना चाह रहे हैं. दिस इज हिज ग्रेटनेस. डिस्पाइट मेकिंग अस अवेयर कि मेरा इस बड़ा है, वो भी हमें पता बता रहे हैं, लेकिन साथ साथ में ये भी कह रहे हैं कि तुम्हारी भी जीत हो सकती है. इंद्रावती ने खुद ये साबित करके दिखाया अपने जीवन में. दिखाया कि नहीं इंद्रावती जी ने? और सब साथ करूं में आप साथ तो मैं जागी परवान. तो ये है, हार में जीत है. और फिर हमें जब हार में जीत यदि समझ में आ जाए बात और धनी तुम्हारा इश्क बड़ा है तो धनी कहते कि मैं तुम्हें जिता दूंगा. ऐसी ही रहनी ब्रिज रास में सखियों की थी जो हमारी हो रही है और उसी तरीके से हमारी जीत होगी. चलो. ये जो રીત है धाम की રીત એટલે વ્યવહાર. એકબીજા સાથે જે વ્યવહાર કરીએ ને આપણે એને વ્યવહારને શું કહેવાય? રીત. એક્સક્યુઝ મી, मैं बंद करूं. परम धाम की रीति इश्क ही है. राइट. मैं वही परम बात, धाम के अंदर कुछ भी नहीं है सिवाय प्रेम के सिवा अलावा. प्रेम नहीं है. इस रीति से हम परम धाम
कि रास्ता पकड़ रहे हैं अपने मूल मिलावे की, हमको याद आ रही है आपस में प्रेम करके कि हमको ये लग रहा कि हम उस रीत पे चल रहे हैं। बहुत उस सिस्टम पे हम जब चलेंगे, जब हम प्रेम आपस में करेंगे। राजी महाराज, इसके पहले इस ब्रह्मांड के अंदर प्रेम शब्द था ही नहीं, और आज भी कोई प्रेम नहीं जानता है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जीने को अष्टपहर भी न रहे, प्रेम कहावे सो। वो कौन सा प्रेम है जो राजी महाराज के इश्क में परम धाम के अंदर अपनी रूहें, अपनी आत्माएं दिन प्रतिदिन, घड़ी घड़ी, सांस सांस में राज्य राज्य ही बोलती है। वहाँ का रहने वाला एक पशु पक्षी कण भी जो है वो राज राज ही कहता है। तो ऐसा हमारा प्रेम है, वो उसी प्रेम में अगर हम डूबे रहते हैं, इसी रीत पे चलेंगे तो हम सच्चे सुख का आनंद प्राप्त करेंगे। ये अपना जो है रीति है। हर घर का कोई सिस्टम होता है, हर मुल्क का सिस्टम होता है, हर जगह के रिवाज कुछ ना कुछ होती है। तो हमारे घर का रिवाज है कि हम प्रेम ही करें। और we become ambassador of love, लव and this world has a crisis of love. लव। तो अगर हम जो है उस रीत पे ही चलेंगे तब हम आगे के अपने घर को पहुंच सकते हैं। अगर रास्ता भटक गए तो माया में यहाँ वहाँ भटकते ही रह जाएंगे और वो शब्द चला जाएगा। प्रेम was a missing, इश्क मिसिंग था तो रीत नहीं अंदर। परमधाम की जो रीत है वो क्या है? रीत रिवाज। हम लोग रीत में एक दूसरे से व्यवहार करते हैं ना, जब लगन आता है तो पैसा देते हैं, साड़ी देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं, ऐसा रीत करी। परमधाम की रीत क्या है? परमधाम में इश्क, झगड़ा ही प्रेम। इश्क का है। और वही रीत लेकर के हम आए हैं। वहाँ पे कंपटीशन आपस में ये है, हर सखी कहती है कि राज्य महाराज से ज्यादा प्रेम मैं करती हूँ। मतलब हर किसी के मन में ये है कि हम हमारे राज्य हैं, हमारे राज्य, हमारे राज्य, हमारे राज्य हैं। और राज्य कहते हैं हम सखियों से ज्यादा प्रेम करते हैं। और झगड़ा इसी बात का है। इसी की साहिबी दिखाने के लिए राज्य महाराज ने ये खेल रचाया है, इस माया रूपी संसार में भेजा है, देखने के लिए कि अपना खेल कैसा है, इसका किसका बड़ा है, साहिबी किसकी बड़ी है। आप सभी सुंदर साहब अपने आप को मूल मिलावे में ले चलिए। कुंजवन की रेत में श्री राज्य महाराज और सखियां खेल कर रही हैं। कुंजवन की रेत में चलो पिया दौड़िए जा। दौड़ते कुंजवन की रेत के अंदर रोज अपन जो है पढ़ते हैं, रोज सेवा पूजा बोलते हैं। तो क्या है, कुंजवन की रेत में सभी सखियां दौड़ रही हैं राज्य महाराज के पीछे पीछे। और राज्य महाराज का खेल, माया का खेल दिखाने के लिए मन में इच्छा उपजी और सभी जो है रेत में पैर फंसा करके और सभी सखियां उन पर गिर गई। सारी सखियां श्री राज्य महाराज के ऊपर हो गई। अब वो इसके पति अपने प्राणों के नाथ तो वही हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है क्या करने के साहिबी वो भूल गई सखियां प्रेम में कि हम किस पे गिर रहे। अपने आप को विलीन होकर के उन्होंने ये नहीं समझा कि हम साहब के ऊपर है तो रिस्पेक्ट देते हैं, राज्य महाराज के ऊपर पधराते अपन नीचे बैठते, क्योंकि अपने साहिब तो ये हैं, ये वाणी हमारी साहिब है। राज्य महाराज ने जो कुछ उपदेश फरमाया इसमें कहा कि आपको जो कुछ देखना है हम वाणी में मिलेंगे। तो अपने साहिबी दिखाने के लिए राज्य महाराज ने क्या किया कि सारी सखी जब उन पर गिर गई तो वो प्रेम किसका बड़ा है, सखियों का बड़ा है। ये तीन ब्रह्मांड की रचना की, ब्रज में, रास में और ये जागने ब्रह्मांड। उस समय तो जो ब्रज में आई सुरताएं, परम धाम से सखियां नहीं आई। गोपिकाओं के मन में, आत्मा के अंदर वहां की एक किरण, सूर्य में 1000 किरणें हैं और एक किरण से ही प्रकाश हो रहा है, ऐसी एक एक किरणें सभी ब्रज गोपिकाओं के अंदर प्रवेश कर गई। लेकिन उनको सूरत कहाँ की थी? परम धाम की थी। उनकी सुरता कहाँ थी? परम धाम में लगी थी। राज्य महाराज के से उनका संबंध जुड़ा हुआ था, तो उन्हें बिछड़न का कोई अनुभव नहीं, कोई बिछड़न का अनुभव नहीं हुआ। वो जो है कान्हा के अंदर, कृष्ण जी के अंदर बालापन में, वो जबकि उनकी अवस्थाएं बड़ी थी, वही रूप देखती थी परम धाम पे श्री राज्य महाराज। दूध दोहती हुई, घी छाछ निकालती हुई, घर का काम काज करते हुए उनका ध्यान कहाँ था? परम धाम के अंदर ही था। अपने राज्य महाराज के चरणों में ही उनका ध्यान लगा हुआ था कि हम मूल मिलाए में बैठे हुए हैं, श्री राज्य महाराज के चरणों में बैठे हुए हैं। तो उनकी सुरताओं में कोई अंतर नहीं आया, क्योंकि वहां पे 11 वर्ष 52 दिन के अंदर
जो राज्य महाराज का आवेश था वो उनको साक्षात दिखता था, साक्षात दर्शन होते थे, दिव्य दृष्टि। अपन बैठे हुए यहाँ पे सारी चीजें देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, उसमें धारावाहिक में देखते हो, कभी कभी क्या होता है अपना मन उनके साथ चला जाता है। कोई हीरो को अपन तारीफ करने लगते हैं, उसकी बुराई करने लगते हैं, तो ऐसे ही सभी की सुरताएं वहां पे ही थी। तो उनको अपने पति से, श्री राज्य महाराज से बिछड़ने का कोई दुख नहीं। कुछ क्षण के लिए लीला हुई, जब वो विछड़न हो गया तब वो असहनीय हो गई। और जब वो एक अपना अध्याय खत्म होता है, एक लीला खत्म होती है, परम धाम में जाती है तो हंसने लगती है। आप तो कहते थे माया का खेल बहुत विशाल है, लेकिन होता क्या है कि वहां पे तो आप हमें मिले, कोई बिछड़ नहीं हुआ, कोई दुख नहीं हुआ, कोई ना अनुभव नहीं हुआ। जिस प्रकार की अभी आपने फरमाया था कि नशा शराब की बोतल से नहीं पीने से होता है, इसी प्रकार जब राज्य महाराज के रस में हम डूब जाएंगे, पी करके अपने अंदर आत्मा में पूरा के पूरा जब राज्य महाराज का सार आ जाएगा, तब हमको संसारिक चीजें, माया कोई प्रभावी नहीं करेगी। ये है धाम की रीत से बहुत अच्छा मंथन हुआ कि प्रेम जो है, इश्क जो है, झगड़ा भी इश्क का हुआ, रबत जिसको कहते हैं हम, रबत भी किसका हुआ? इश्क। और इश्क के कारण से ही हमें इस खेल में आए हैं, और इश्क ही हमारा लक्षण है। इसीलिए हमारी भक्ति को भी क्या कहा है? प्रेम लक्षणा भक्ति। जो भक्ति के अंदर प्रेम का लक्षण है, भक्ति है, लेकिन जो भक्ति के अंदर प्रेम का लक्षण आ जाए, वो भक्ति को क्या कहते हैं? प्रेम लक्षणा भक्ति। એટલે એની અંદર લક્ષણ એટલે ચરિત્ર શેનું આવી ગયું? ચેન શેનું આવી ગયું? અને ચાતુરી શેની આવી ગઈ? પ્રેમ। અનન્ય પ્રેમ લક્ષણા, તે ચેન, ચાતુરી અને ચરિત્ર। અનન્ય પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ। અને અનન્ય પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિનું ટોટાલિટી શું છે? આનંદ। સંપ્રદાય પદ્ધતિમાં આપણે બોલે કુલ મૂળ હમારો આ બધું થયું છે શેના માટે? ઇન ટોટાલિટી આનંદ માટે। આ આખું ઇન ટોટલ એક પરમધામમાં જેમ જુદી જુદી લીલાઓ થાય છે, એમ આ લીલા પણ તમારી સાથે કરી। આપણને તેમ હતું કે એક લીલા છે, ટાઈમ તો અહીંયાનો છે એટલે આપણને લાગે કે બહુ ટાઈમ થઈ ગયો। પરમધામમાં તો સોઈ ઘડી સોઈ પલ, वैराट होशी धन धन। जो घड़ी में हम आए हैं वही घड़ी में हम परम धाम में जागेंगे। लेकिन हमारा चरित्र, हमारा चेहन, हमारा जो अनुभव है वो आनंद है, लेकिन लक्षण हमारा क्या है? प्रेम है। इसीलिए प्रेम लक्षणा भक्ति, और प्रेम लक्षणा भक्ति से कुल मूल हमारो आनंद। झूठी जिमी में बैठाए के देखाए सुख अपार, कौन देवे सुख ऐसे बिना इन बरतार, बिना इन बरतार। झूठी जिमी में बैठाए के देखाए सुख अपार, कौन देवे सुख दूजा ऐसे बिना इन बरतार। કારણ કે આવ્યું છે કોણ? તારતમ્યમાં શું બોલીએ છે? કોણ આવ્યું? સદા બોલો ને ભાઈ। सुख के दाता, સદા સત સુખ કે દાતા। અને ત્યાં કેટલી વાર સુખ આવે છે તારતમમાં? ગણ્યા છે? સુખ શબ્દ કેટલી વાર આવે છે? તારતમ બોલીએ છે ને આપણે ભાઈ, ચાલો મનમાં બોલતા તો મનમાં, અને મોટેથી બોલતા તો મોટેથી, બંને રીત બરાબર। પણ કેટલી વાર સુખ આવે છે? जल्दी घड़ी काढो। चलो जल्दी जल्दी घड़ी काढो। हाँ, आपको ये दुख देखने के लिए मुझे सुख के
सुख के लिए बेगा वो बात हो रही थी ना उसके लिए बदलेगी કેટલી વાર 4 વાર કોઈ બોલો બોલો જરાક આપણે બ્રેઇનસ્ટોર્મિંગ કરવાનું આખો તારતમ તમને રિપીટ થઈ જશે સુખ કેટલી વાર આવે છે 4 વાર ક્યારે ક્યારે ચાલો બોલો નિજનામ શ્રીજી સાહેબ જનાદી અક્ષર સુતો જય સમય બદલ શ્રી શ્યામાજી સત્ય સદા सब સુખ પછી બિંદુ. 1 इंसान में कैसा सुख है सत्सुख इंसान में कई सत सुख है सत्सुख ये सुख ने हमारा साथ ये में सुख है। दो हमारा साथ में है। तो मैं जब ये सुख में आओ जब ये सुख अंगुली हाथ 4 थे ना? 4 વ્રજ રાસ જાગણી અને પરમ દયા. 3 લીલા ચોથી ચારો चारों કોઈ के આમ. हमें वो आई क्यों 4 सुख 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 क्या છે દુઃખ 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 સુવિંદ્રાબેન શું કહેવાય તમે લાસ્ટ ટાઈમ દુઃખને શું કરવાનું જો આ દુઃખની ફોર્મ્યુલા दुखी થવાની ફોર્મ્યુલા આ છે लगोगे जो दुख को तो दुख तो दुख तुमको लागे અને નીચે સુખી થવાની ફોર્મ્યુલા યાદ કરો दुख तुमसे આ બંને ફોર્મ્યુલા કઈ સારી લાગી लगोगे जो दुख को तो લાગી સારી કે યાદ કરો નિજ સુખ को तो સારી લાગી બેમાંથી સારું કયું તો दुख तुमसे बाकी બે ફોર્મ્યુલા આપી છે આમાં ઉપરના ચરણમાં નીચેના ચરણમાં અને એ જ કહે છે ઈસ જૂઠી જીવી में बैठा है के દેખાય સુખ અપાર આ માયાના સુખો આપ્યા છે તમને